यहाँ मेरे पास एक सर्कल जैसी दिखने वाली चीज़ है और मान लेते हैं कि ये एक होल को रिप्रेजेंट करती है। ये वन होल है। तो अगर मैं इस होल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यहाँ पर अगर मैं इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और इनमें से अगर मैं किसी एक पार्ट को शेड कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को शेड कर देती हूँ, तो ये शेडेड रीजन इस सर्कल का कितना फ्रैक्शन होगा? तो यहाँ पर हमने इसे दो इक्वल पार्ट्स में बांटा था और उसमें से हमने एक पार्ट ले लिया, यानी कि हमने यहाँ पर इस सर्कल का हाफ शेड कर दिया है। और इसी तरीके से अगर मैं इस सर्कल के दोनों हाफ्स को शेड कर दूं, यहाँ अगर मैं इसके दूसरे हाफ को भी शेड कर देती हूँ, तो हम कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टू हाफ्स शेड कर दिए हैं, यानी कि हमारे पास दो पार्ट्स थे और हमने दोनों पार्ट्स शेड कर दिए हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर इसे ध्यान से देखें तो दोनों हाफ्स को शेड करने का मतलब है इस पूरे होल को शेड कर देना, यानी कि टू हाफ्स ये बराबर है वन होल के, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने दोनों हाफ्स को ले लिया है। और इसी तरीके से अगर हम फिर से एक ऐसा ही होल ले लें, अगर मेरे पास एक होल यहाँ पर ये है और अगर मैं इसे अब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूँ, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि यहाँ इसे मैं थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊँ। थोड़ा बहुत ये मर्सिडीज साइन जैसा लग रहा है। मान लेते हैं कि मैंने इसे थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं इन तीनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट ले लूँ, अगर मैं ये वाला हिस्सा ले लूँ, तो मैंने यहाँ पर इस होल के कितने फ्रैक्शन को शेड किया है? तो हमारे पास थे कुल थ्री पार्ट्स और उसमें से हमने वन पार्ट ले लिया, यानी कि हमने शेड किया है 1/3 को। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरे को भी शेड कर देती हूँ तो हम कह सकते हैं कि हमने 2/3 को शेड कर दिया है। और अगर हम यहाँ पर तीसरे को भी शेड कर दें, तीसरे वाले सेक्शन को भी, तो हम कह सकते हैं कि हमने 3/3 को शेड कर दिया है, यानी कि हमारे पास थे कुल 3 हिस्से और हमने इन 3 में से तीनों हिस्सों को शेड कर दिया है। तो ये हो गया 3/3 के बराबर। तो अगर हम अपने इस होल को देखें यहाँ पर अब, तो दरअसल में यहाँ पर हमने अपने पूरे होल को शेड कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 3/3 ये बराबर है वन होल के। यहाँ पर हमने अपने पूरे होल को ही शेड कर दिया है। आइए एक होल और ले लेते हैं और इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर है मेरा वन होल और अगर अब मैं कहती हूँ कि मैं अपने इस होल को वन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो वन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ? वन इक्वल पार्ट तो ये पहले से ही है, यानी कि ये जो होल है ये दरअसल में एक ही पार्ट तो है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस पूरे होल की। तो वन इक्वल पार्ट हुआ ये पूरा होल। तो अगर मैं अपने वन इक्वल पार्ट को शेड कर लूँ, यहाँ पर मैंने शेड कर लिया है अपने वन इक्वल पार्ट को, तो अब हम अपने इस वन इक्वल पार्ट को इस होल के फ्रैक्शन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास था वन इक्वल पार्ट और हमने इस वन इक्वल पार्ट में से वन इक्वल पार्ट ले लिया, यानी कि हमने 1/1 ले लिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1/1 लेने का मतलब है कि इस पूरे होल को शेड कर देना, यानी कि हमने वन होल को शेड कर दिया है। तो 1/1 ये भी बराबर है वन होल के। और अब आपको एक पैटर्न सा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि टू हाफ्स ये भी बराबर होते हैं वन होल के, 3/3 ये भी वन होल के बराबर है और 1/1 ये भी वन होल के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी होल को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करूं और उतने ही पार्ट्स को अगर मैं शेड कर देती हूं, तो दरअसल में मुझे वन होल ही मिल जाएगा। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं नंबर लाइन की मदद से, थोड़ा आसानी होगा हमारे लिए। मैं इसे थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये आ गई मेरी नंबर लाइन यहाँ पे, और यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1। तो अगर अब मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने 0 और 1 के बीच वाले सेक्शन को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और दरअसल ये 0 से 1 के बीच वाला सेक्शन ये पहले से ही वन इक्वल पार्ट है, तो अगर हमने इसे वन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो 0 से चलकर यहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे इस वन इक्वल पार्ट को जंप करना पड़ेगा, यानी कि मुझे एक जंप करना होगा यहाँ 1 तक पहुँचने के लिए। यानी कि अगर मैं इस वन इक्वल पार्ट को जंप कर जाती हूँ तो मैं पहुँच जाती हूँ 1 पे, और ये रिप्रेजेंट करता है वन होल को ही। इसी तरीके से अगर मैं अपने इस 0 और 1 के बीच वाले सेक्शन को
2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। ये हो गए हमारे 2 इक्वल पार्ट्स। और अब अगर मैं यहाँ पर 2 जंप्स लूँ, यानी कि अगर मैं लेती हूँ 1 जंप तो मैं पहुंच गई ठीक बीच में, और अगर मैं एक और जंप ले लेती हूँ यहाँ से तो मैं फिर से पहुंच जाती हूँ 1 होल पे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 पार्ट्स थे और हम वो दोनों ही पार्ट्स ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे 2 इक्वल पार्ट्स हैं और हम उन दोनों को जंप कर ले रहे हैं, तो हम पहुंच जा रहे हैं 1 होल पे। ये बराबर है 1 के ही। तो अब अगर मैं इस सेक्शन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पर मैं ये ग्रीन वाला मार्क हटा देती हूँ, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, ये हो गया 1 इक्वल पार्ट, ये हो गया 2 इक्वल पार्ट और ये हो गए 3 पार्ट्स। तो अब अगर यहाँ पर 0 और 1 के बीच में मेरे पास 3 इक्वल पार्ट्स हैं और मैं ये 3 बार जंप करूँ, तो चलिए करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 3 बार जंप करके मैं फिर से पहुंच जाती हूँ 1 पे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स थे और हम वो तीनों पार्ट को शेड कर देते हैं तो हम पहुँच जाते हैं 1 होल पे। इसी तरीके से अगर हम ये तीनों पार्ट्स जंप करते हैं तो हम पहुँच जा रहे हैं 1 पे। तो यहाँ पर दरअसल ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं नंबर 1 या फिर 1 होल को रिप्रेजेंट करने के।